दोस्तों मैं अरविंद प्रताप सिंह परमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आप लोगों के लिए सीडीपी की एक क्लास कंप्लीट करके बना दी गई थी, जो कि आपके वीडियो डले हुए हैं। आप श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस सर्च करिए और वीडियो जो डले हुए हैं उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए ईवीएस के पूरे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएंगे, जिसमें आपकी पूरी सीरीज चलेगी ईवीएस की, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। आपकी पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो गुजरात की दोस्तों समुद्री सीमा है, गोवा की भी समुद्री सीमा है और महाराष्ट्र की भी समुद्री सीमा है, लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ईवीएस का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो दोस्तों किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप BOD के माध्यम से की जाती है। BOD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है दोस्तों आपका सी, जुखाम। यानी जुखाम आपका वायरस संक्रमण से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है इस सीरीज का आपका, भारत में किसी को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत में किसी को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों आपका इसमें वृष्टि, बरसात। क्योंकि दोस्तों यदि बारिश अधिक होगी तो भी फसल खराब होने के चांसेस रहते हैं, यदि बारिश कम होती है तो भी फसल ना होने के चांसेस बराबर है। क्योंकि भारत में उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में किसी पर मौसम संबंधी इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है। यदि बारिश ज़्यादा होती है तो भी नुकसान होता है, यदि बारिश कम होती है तो भी नुकसान होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयनमंडल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों वी, मध्यमंडल जो सबसे ठंडी परत होती है दोस्तों। क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर पहले तापमान घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है और मंडल के बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। मध्यमंडल की मध्य सीमा के तापमान पर गिरकर ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसलिए मध्यमंडल सबसे ठंडा होता है दोस्तों। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन या मीथेन। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, डी, मीथेन। क्योंकि दोस्तों आपकी जो मीथेन है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो आर्गन ये अन्य ग्रीन हाउस गैसें होती हैं दोस्तों। दूसरी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, मीथेन जबकि आपकी ग्रीन हाउस गैस है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सातवां क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973, 1992, 1982 या 1996। तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 1973 में। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए भारत सरकार ने इस प्रजाति की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसी से रिलेटेड, जो आपकी ईवीएस का है, आठवां क्वेश्चन
ईवीएस की आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों। उसका 8वां क्वेश्चन ही रहा। 8वां क्वेश्चन दोस्तों इसका, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री में मेरिडियम यामी उत्तर पर खिंची हुई है। सॉरी दोस्तों, मेरिडियम यामी उत्तर पर खिंची हुई है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों ए। राइट ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों इसका ए। 180 मेरिडियम यामी उत्तर पर खिंची गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं दोस्तों। इसे पार करने पर एक दिन बढ़ जाता है, यानी जब पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर एक दिन बढ़ जाता है, और जब पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं दोस्तों तो एक दिन घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 8वां क्वेश्चन इस सीरीज का, सॉरी दोस्तों 9वां क्वेश्चन इस सीरीज का। किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो दोस्तों ये सभी को पता है कि तमिलनाडु में आपका गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन इस सीरीज का। 10वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? तो दोस्तों ये था आपका 940 रेशियो 1000, 940 रेशियो 1000। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 11वां क्वेश्चन इस सीरीज का। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या तितली? तो आप केंचुआ को दोस्तों किसान का मित्र कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। केंचुआ किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यह मिट्टी को खोदकर या बिल बनाकर उसे उपजाऊ बना देता है। मिट्टी को खोदकर किसान की मदद करता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। अगला क्वेश्चन इसका 12वें नंबर का क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड सॉरी दोस्तों या छत्तीसगढ़? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों सी, उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, जो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी एवं चंदी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में कब की गई थी दोस्तों? 1973 में उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ की गई थी दोस्तों? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट से, चमोली डिस्ट्रिक्ट के रैनी गांव से की गई थी दोस्तों। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के रैनी गांव से। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इसका, सॉरी दोस्तों ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका 13वें नंबर का क्वेश्चन। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों इथोलॉजी के द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। इटियोलॉजी दोस्तों आपका विभिन्न प्रकार के रोगों की विवेचना के लिए होता है। नियोलॉजी आपका दोस्तों तंत्रिका तंत्र के लिए होता है, जबकि इथोलॉजी आपका जीवों के व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 14वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा? तो इस दोस्तों आपका सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है, आयोडीन। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है दोस्तों, क्योंकि इसकी कमी से शरीर में घेंगा रोग हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। अगला क्वेश्चन 15वें नंबर का क्वेश्चन है इसमें। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सैक या लाइकेन क्या है? सैक लाइकेन है, परजीवी है, रसायन स्वापोषी है, अपघटक है या सहजीवी है? तो दोस्तों ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होता है, क्योंकि ऐसे जंतु या पौधे जो एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सहजीवी कहा जाता है, जिनमें राइजोबियम या लाइकेन आदि प्रमुख हैं। इनमें दो आपके राइजोबियम या लाइकेन आदि प्रमुख होते हैं, जो कि आपके सहजीवी होते हैं, एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन 16वें नंबर का क्वेश्चन, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल किया जाता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों या उद्योगों में? तो ये दोस्तों होता है आपका डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होता है, क्योंकि सीएनजी का प्रयोग किया जाता है वाहनों एवं उद्योगों में। वाहन एवं उद्योगों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में
किया जाता है। अगला क्वेश्चन 17वें नंबर का क्वेश्चन, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप द्वारा या अध्ययन द्वारा? तो दोस्तों ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा बच्चों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन अच्छे से किया जाता है दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। विद्यार्थियों को पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें क्षेत्रीय भ्रमण कराया जाए, जैसे चिड़ियाघर, पक्षी रिजर्व उद्यान आदि कराया जाए, तो उनको वास्तविक जगत से डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है और तथा मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध जो होते हैं उनको अच्छे से समझाने में सहायता की जा सकती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वें नंबर का क्वेश्चन। 18वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एलपीजी का संक्षिप्त नाम क्या है? तो एलपीजी का आपको लो पेड गैस, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लोकल पेट्रोलियम गैस? तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का नाम पूरा नाम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 19वें नंबर का क्वेश्चन। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। ओजोन परत समतापमंडल में पाई जाती है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके जीवन को सुरक्षित बनाती है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। ओजोन की जो सांद्रता होती है दोस्तों वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि यह बच्चे को जन्म देता है। सभी को पता होगा दोस्तों, क्योंकि जो स्तनधारी होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं। तो यह डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21वें नंबर का क्वेश्चन। ईवीएस की सीरीज महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों आप लोगों के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाता है दोस्तों आपका ए, अबायोटिक एंड बायोटिक। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है। एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जिसके सभी घटक एबायोटिक या बायोटिक होते हैं, एक प्राकृतिक संतुलन में रहते हैं, एबायोटिक हो या बायोटिक। इसी संतुलन के परिणाम स्वरूप संपूर्ण जीवमंडल में विभिन्न दशाओं के अनुसार जीवों अथवा बायोम का विकास होता है। तो पर्यावरण की परिभाषा अपन एबायोटिक एवं बायोटिक दोनों प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22वें नंबर का क्वेश्चन। 22वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? UNFPA, UNDP, यूनेस्को या WHO? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है बी, UNDP। UNDP दोस्तों यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ जीवन के लिए प्रयुक्त रसायन है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों आपका सिल्वर आयोडाइड। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 24वें नंबर का क्वेश्चन, बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकोलेरिया, जेट्रोफा, देवदार या यूकेलिप्टस? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों बी, जेट्रोफा के द्वारा बायोडीजल तैयार किया जाता है। जेट्रोफा या करकास या पोगोनिमिया आदि बायोडीजल निर्माण हेतु महत्वपूर्ण साधन हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया था दोस्तों आंध्र प्रदेश में काकीनाडा गांव में लगाया गया था। दोस्तों याद रखना है कि पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया था। 25वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, 25वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो दोस्तों सबको पता होगा, 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या 5 जून? तो दोस्तों आपका 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 26वें नंबर का क्वेश्चन, सिविकल्चर संबंधित है? तो सिविकल्चर संबंधित है दोस्तों वन एवं वन्य जीव उत्पाद से, वन एवं वन्य जीव उत्पाद से।
तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 27वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या वाराणसी। तो दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थापित है। आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में स्थापित है, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। 28वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 28वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है बी, क्योंकि हाथी आप और बकरी ये आपके पहले उपभोक्ता हैं, शेर आपका चौथा उपभोक्ता। तो पूछा गया आपका द्वितीय श्रेणी का, तो द्वितीय श्रेणी की आपका सांप द्वितीय श्रेणी का आपका उपभोक्ता हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 29 नंबर का क्वेश्चन। 29वें नंबर का क्वेश्चन, झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों ये आपका सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। झूम खेती पर्वतीय या पठारी भागों में की जाती है, जिसमें वनों को काटकर उनमें अस्थायी कृषि पद्धति अपनाई जाती है। यह खेती हमेशा पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें से मेघालय एवं नागालैंड आदि शामिल होती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस सीरीज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होती है? तो दोस्तों वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। तो दोस्तों ये रही आपकी क्लास 30 क्वेश्चंस। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आपको EPS और या CDP या हिंदी की जो भी आपको क्लासेस चाहिए हो कमेंट्स में बताइए, आगे आप लोगों के लिए तैयार की जाएगी वो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों कि जो भी आपके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप सभी को समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।